हिंदू उत्सव समिति भोपाल के पूर्व पदाधिकारियों ने समिति के संचालन में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में बताया गया कि अध्यक्ष पद के चुनाव के उपरांत समिति का संचालन लगातार नियमावली के विपरीत किया जाता रहा है। पूर्व महामंत्री सुबोध जैन एवं अन्य पदाधिकारियों ने बताया कि 5 फरवरी 2023 को नियम 13A के अंतर्गत कार्यकारिणी गठन के लिए अंतिम साधारण सभा बुलाई गई थी, किंतु उसके बाद नियम 10/A के अनुरूप आज दिनांक तक कोई भी साधारण सभा या फिर आम सभा आयोजित नहीं की गई है। आरोप है कि वर्ष 2023 से 2025 के दौरान तत्कालीन अध्यक्ष के द्वारा समिति नियमावली को दरकिनार कर एक पक्षीय निर्णय लिए गए हैं। प्रेस वार्ता में जानकारी दी गई कि 11 जनवरी 2024 को साधारण सभा बुलाने की अनुमति के लिए पत्र प्रेषित किया गया था, जिसका कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। इसके बाद फर्म्स एवं संस्थाएं कार्यालय में लिखित शिकायतें एवं प्रमाण प्रस्तुत किए गए। कार्यालय के द्वारा 13 दिसंबर 2024 को नोटिस क्रमांक 2630 तथा 30 मई 2025 को नोटिस क्रमांक 647/25 जारी किए जाने के बावजूद कथित रूप से कोई संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। मामले में ठोस कार्यवाही न होने पर याचिकाकर्ताओं ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के जबलपुर खंडपीठ में याचिका क्रमांक WP 49990/2025 दिनांक 19 दिसंबर 2025 को प्रस्तुत की। याचिका में पिछले 2 वर्षों में आर्थिक अनियमितताओं, सदस्यता अभियान तथा चुनाव अधिकारी की नियुक्ति सहित नियम 10/3, 11, 12, 14, 18 एवं 21 के उल्लंघन का उल्लेख किया गया है। सुनवाई के उपरांत माननीय उच्च न्यायालय ने 10 फरवरी 2026 को मध्य प्रदेश शासन के रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं कार्यालय संबंधित आवेदनों एवं नियमावली के विरुद्ध लाए गए निर्णयों पर 90 दिवस के भीतर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। प्रेस वार्ता में पूर्व अध्यक्ष नारायण सिंह कुशवाहा, पूर्व महामंत्री सुबोध जैन एवं पूर्व उपाध्यक्ष संजय सिसोदिया उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि समिति के उज्जवल भविष्य एवं पारदर्शिता की रक्षा के लिए नियमावली के अनुरूप संचालन आवश्यक है और प्रशासन से निष्पक्ष कार्यवाही की अपेक्षा की गई। देखिए, प्रेस वार्ता का उद्देश्य ये है कि वर्ष 2023 में हाईकोर्ट के आदेश पर चुनाव होने के उपरांत समिति की रजिस्ट्रेट, चूँकि समिति पंजीकृत एक संस्था है, समिति का जो नियमावली है उसके खिलाफ जाके पूर्व में निर्णय लिए गए और वो निर्णय ऐसे थे कि जो निर्णय कुछ बैठक में लिए जाते हैं वो लागू हो जाते हैं, साधारण निर्णय जो होते हैं। कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो गंभीर होते हैं, उनको आम सभा साधारण सभा में ही डिसाइड करना पड़ता है। जैसे कि आपके सदस्यता अभियान करना है तो जो पूर्व के मेंबर हैं, आजीवन हैं, उनकी हमको अनुमति आवश्यक प्रदान कर लेना होती है, एक चीज़। दूसरी चीज़, आय व्यय जो होता है उसको हमको जानकारी जो है उनको देना जरूरी आवश्यक है, क्योंकि वो हमारे फाउंडर मेंबर हैं। तीसरी चीज़, बैंकों के अंदर हमारे पास जो भी आदान प्रदान होता है आय का, उसको हमें दर्शाना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ ऐसी अनियमितताएँ पिछले 2 साल के अंदर हुई हैं, 23 से 25 तक, कि बैंकों में बैंक स्टेटमेंट जिसका हम लोगों ने जब जानकारी ली उसकी, तो मालूम यह हुआ कि साहब बैंक के अंदर कोषाध्यक्ष और अध्यक्ष द्वारा, पूर्व अध्यक्ष द्वारा उसमें बैंक में राशि जमा नहीं है। और ये कोई छोटी मोटी राशि भी नहीं, लाखों रुपये जो है बैंक के अंदर जमा नहीं है, सीधे तौर पे खर्च कर दिए गए निजी, बिना किसी से अनुमति, बिना बैठक में लिए, ना बैठक आम सभा में, ना साधारण सभा में। तो ये सब नियम विरुद्ध कार्रवाई थी। अगर कम से कम देखा जाएगा, देखिए कि जो अधिकार आपको नोट लेने का नहीं है मुझे आपसे लेने का, और मैं आपसे ले रहा हूं, तो वो अनियमितताओं के दायरे में ही आएगा आर्थिक। तो इस तरह के थाने में आपने मामला पंजीकृत नहीं, अभी नहीं किया हमने। क्या है, रजिस्टर फर्म सोसाइटी में संस्था पंजीकृत है, तो हमने सबसे पहले शिकायत की पहली प्रायोरिटी आवेदन की वही होती है जहाँ संस्था पंजीकृत है। लेकिन चूँकि शिकायत पर आवेदन पे कई आवेदन हमने प्रमाण सहित दिए हैं सब, ऐसा नहीं बैंक का स्टेटमेंट लगा के दिया, रसीदों की छाया प्रतियाँ दी हैं, डायरेक्ट कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया। मैं प्रमाण की शिकायत करिए कि आपको कोई छानबीन करना है तो इन प्रमाणों के आधार पर आप कर सकते हैं। तो जब रजिस्टर फर्म सोसाइटी ने कोई उस पर कार्रवाई नहीं की, अनेकों आवेदन दिए हैं, एक नहीं अनेकों आवेदन दिए हैं, और उन्होंने इस आवेदनों पर गौर करते हुए 2 नोटिस जारी किए। जब नोटिसों पर भी कार्रवाई नहीं करी और अध्यक्ष ने और जवाब ही नहीं दिया उसका, नोटिसों का, रजिस्टर फर्म सोसाइटी का, तो फिर हमने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर करी। रिट पिटीशन पे 15 दिन का समय शासन को प्राप्त हुआ जवाब देने के लिए। शासन में उस पर स्वीकार करा कि हम कार्रवाई करने को तैयार हैं। तो सुबोध जैन, पूर्व महामंत्री हिंदू उत्सव समिति भोपाल। सर, जो जिस प्रकार से घोटाले की जो बात कर रहे हैं, इसमें कौन-कौन व्यक्ति संलिप्त है, जिनके नाम दिया? देखिए, घोटाला नहीं कह सकते इसको, ये कह सकते हैं कि साहब आर्थिक अनियमितताएं मीन्स मतलब कि अगर आपके पास पैसा आया जो प्रमाणित हो रहा है, पैसा आया
जिसको आपने खर्च किया और रसीदें उसकी आपने दर्शाई हैं, लेकिन बैंक के अंदर नहीं है पैसा। आपको कोषाध्यक्ष को या अध्यक्ष को संविधान में ये अधिकार ही नहीं है कि वो उसके पास पैसा रख सके। कोई भी समिति, कोई भी ट्रस्ट, ये सीधा एक संविधान का वो नियम है ट्रस्ट और उसका पंजीकृत होने का। और बैंक जो है, मान के चलिए कि 9 लाख रुपए आप बता रहे हो और बैंक 2,22,000 ही बता रही है कुल, तो बाकी पैसा कहाँ गया? तो सीधा स्पष्ट है कि आपके साइन है उन रसीदों के ऊपर, तो आपने सीधा खर्च कर दिया। तो ये जानकारी किसी 12,000 मेंबरों को नहीं दी गई। आम सभा बुलाते, साधारण सभा बुलाते, तो वो 2023 से आज तक नहीं हुई। हिंदू वैसा समिति पूर्व अध्यक्ष नारायण सिंह कुशवाहा, जो इसके अंदर अनियमितता पाई गई हैं उसके खिलाफ हाई कोर्ट में गए थे। हाई कोर्ट से ये आया निर्देश कि नियमावली के अनुसार इसका चुनाव कराना था, वो भी नहीं हुआ। ना मीटिंग हुई, ना आम सभा की गई, और सारी जो चुनाव अधिकारी नियुक्ति गई वो भी उसकी नियमावली के अनुसार खिलाफ अवैध की गई है। इसलिए हम हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट से ये आदेश आया है कि वो पक्षकार हमने इसमें रजिस्ट्रार फर्म सोसाइटी और शासन को बनाया। शासन को निर्देश है कि कार्रवाई करके इसको हमको जवाब दें और समिति नियम अनुसार चले। हम नहीं चाहते कोई भी काम करे, मनो कम से कम नियमावली के अनुसार चलना चाहिए समिति। ये नहीं कि मन मर्जी से समिति का कुछ भी हो रही है। आज भी वही हाल हो रही है, पहले भी हुआ था, आया था। आम सभा होना चाहिए, कार्यकारिणी में बैठक होना चाहिए, कार्यकारिणी में पास कोई भी चीज़ होके आम सभा में पास होके फिर ही अपन को लागू करनी चाहिए। ये नहीं कि अपनी मर्जी से अध्यक्ष कुछ भी लागू कर दे। भाई ये पुरानी संस्था है, हिंदू सरकारी नवाबी शासन से चली आ रही है, इसकी गरिमा है। हिंदू समाज के लिए एक लड़ाई लड़ने वाली ये संस्था है, और आज उस संस्था की दुर्दशा इस प्रकार हो रही है। कोई भी आदमी राजनीतिक के लाभ लेने के लिए कुछ भी कर रही है मन मर्जी से, ये नहीं होना चाहिए। इस पर अंकुश लगना चाहिए। शासन से हमने मांग करी है और अभी भी हम इसका आदेश लेके रजिस्ट्रार फर्म सोसाइटी को जाएंगे ताकि तत्काल कार्रवाई करें, ऐसे गलत कार्य करने वालों को रोक लगाई जाए। नारायण सिंह कुशवाहा, पूर्व अध्यक्ष हिंदू समिति भोपाल।